राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। राजस्थानी अंजना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए एक ऐसा समाधान लेकर आए हैं जो बहुत ही सरल व प्रभावशाली है। अगर आप निर्जला एकादशी पर इसको करते हो तो आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। फ्रेंड्स, तुलसी सभी लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे यह एक चीज़ जिसमें माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है प्रसन्न, अकस्मात नहीं आते घर में कष्ट। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी का पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधना है ज़रूरी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, भारत में ही नहीं संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है अथवा अनेक औषधियों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी के अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महाघातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर नष्ट हो जाते हैं। वे ग्रंथों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज़रूरी माना जाता है। इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ाना चाहिए। तुलसी माँ पे चुनरी अवश्य बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इस बात का ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं, इसलिए वह सफ़ेद चमकीला या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ानी चाहिए। बिगड़ चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स, कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं होते हैं। स्वर्ग की देवी माँ बड़ी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलह पाप दुख और रोग दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी के पास ये चीज़ कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास चप्पल जूता झाड़ू पोंछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास भी घोर अनर्थकारी माना जाता है।
तुलसी के पास जल भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखना नहीं चाहिए। तुलसी के गमले में कोई और अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जहाँ भी हो वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, माता हो जाती है नाराज। तुलसी के पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन सुबह तुलसी की पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बालों से ही तुलसी को जल चढ़ाती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर ही जल अर्पित करना चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसे तुलसी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएंगी। ऐसी तुलसी कभी न लगाएं फ्रेंड्स, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। ग्रंथों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर में हमेशा के लिए तुलसी माँ क्रोधित रहती है। फ्रेंड्स, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। ये खासकर तुलसी में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे में जल डालते टाइम चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में भी नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है, व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। फ्रेंड्स, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभकारी व मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले ये हमेशा याद रहे, बुरे भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आके तुलसी का पौधा कभी घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे निकल आएँ तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। ग्रंथों में कहा जाता है कि एक से ज़्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। यह साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में ही रखना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में उल्टा विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। फ्रेंड्स, होता है घोर अनर्थ। ऐसे पौधे लगाकर माँ तुलसी हो जाती है नाराज। घर में तुलसी के पाप इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ घर का विनाश भी करते हैं। तुलसी होती है क्रोधित,
आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। फ्रेंड्स, यकीन मानो, हम वेद ग्रंथों के अनुसार बता रहे हैं। वो पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ फ्रेंड्स, नागफनी का पौधा तो आपने ज़रूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी गलियों की उत्पत्ति न कर कर कांटों की उत्पत्ति करता हो, जिससे पत्तियां ना के बराबर हो, ऐसे पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर पर कहा जाता है कि धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है, तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही अपने घर से इस पौधे को बाहर कर दे। यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का भी प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, वेद ग्रंथों में बताया जाता है कि यदि माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है, वो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ व मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की भी कृपा मिलती है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। फ्रेंड्स, जिस घर की तुलसी में यह एक चीज़ नहीं रखी जाती, तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधित, और आप कोई भी कार्य करोगे वो कभी भी सफल नहीं होगा। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ में शालिग्राम को जरूर रखें, नहीं तो बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है, जिससे लक्षण और मूल्यवान माना जाता है। इसे बहुत सजाकर सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर निवाल में बहने वाली नदी में पाए जाते हैं, और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को रखा जाता है, उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। वेद ग्रंथों में साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम है वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयंभू होने के कारण इनके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है, तो घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम की पूजा करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे फ्रेंड्स।